वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो इल्यूमिनेशन के सोर्स के रूप में एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के बीम को यूज़ करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ होता है वो आपको अबाउट 100,000 टाइम्स शॉर्ट होता है विजिबल लाइट फोटॉन्स के कंपैरेटिव में। सोल्यूशन पावर होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरेटिव बहुत हाई होती है और इसमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो उसके स्ट्रक्चर्स को ईजिली रिवील कर पाती है। अर्नेस्ट रुस्का जो कि एक जर्मन इंजीनियर और एकेडमिक प्रोफेसर थे, उन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था 1931 में और इसके बाद यही प्रिंसिपल जो था वो आपके इसके जितने भी प्रोटोटाइप आए वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड थे, मतलब कि वो इल्यूमिनेशन के लिए आपको एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स के बीम को यूज़ करते थे। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो आपको वो सिग्नल्स यूज़ करता है जो कि आपके सैंपल और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, जिसकी हेल्प से आपको स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो एक टॉल वैक्यूम कॉलम वाली फॉर्म में होती है जो कि वर्टिकली माउंटेड होता है। इसके जो होते हैं कंपोनेंट, इसमें जो होता है एक इलेक्ट्रॉन गन होता है जो कि एक हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है और इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। इसमें आपका एक कंडेंसर लेंस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन के ऊपर आपको फोकस करता है। सेकंड कंडेंसर जो होता है वो आपको इलेक्ट्रॉन से लाइट बीम का फॉर्मेशन करता है और इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है जो कि आपके स्पेसिमेन से पास होके नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वो सेकेंड मैग्नेटिक कॉइल जिसको कि ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और उसके पास बहुत हाई पावर होता है और एक इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है। उसके बाद एक थर्ड सेट ऑफ मैग्नेटिक लेंस प्रेजेंट होता है जिसको कि प्रोजेक्टर या ऑकुलर लेंस कहते हैं जो कि फर्दर आपको फाइनल इमेज, एक मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन करता है। हर एक लेंस जो होता है वो आपको एक इमेज मैग्नीफायर सेल की तरह काम करता है और आपको मेंटेन करता है एक इनक्रेडिबल लेवल डिटेलिंग और रिजोल्यूशन का। थर्ड जो पार्ट होती है वो है स्पेसिमेन होल्डर। ये एक एक्सट्रीमली थिन फिल्म ऑफ कार्बन या कोलेडॉइन होता है जो कि एक मेटल ग्रिड के थ्रू हेल्ड होता है। फोर्थ होता है आपका इमेज व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम। फाइनल इमेज जो है एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जाती है और उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के जस्ट नीचे एक कैमरा होता है जो कि आपको इमेज को रिकॉर्ड करता है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन गन आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते हैं, फिर जो दो कंडेंसर लेंस प्रेजेंट होते हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं स्पेसिमेन पे और उसके बाद एक थिन टाइट बीम में इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ मूव करने के लिए एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो अप्लाई किया जाता है टंगस्टन फिलामेंट और एनोड के बीच में। भी स्पेसिमेन हमें एग्जामिन करना होता है उसको बहुत ही थिन, एटलीस्ट 200 टाइम्स थिनर बनाया जाता है जो कि जैसा कि आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं उसके कंपैरेटिव। अल्ट्रा थिन सेक्शंस अबाउट 20 to 100 नैनोमीटर के सेक्शंस में उन्हें कट कर लिया जाता है और फिर उसको स्पेसिमेन होल्डर पे प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो इस स्पेसिमेन से पास करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्पेसिमेन का थिकनेस क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। डेंसर रीजन्स जो होते हैं स्पेसिमेन के वो आपको मोर इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर्ड कर सकते हैं और इसीलिए क्या कहते हैं वो डार्क इमेज प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसपेरेंट रीजन्स जो होती है जिसकी वजह से ब्राइटर हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही होती है स्पेसिमेन से वो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करती है जो कि आपको एक बहुत ही मतलब हाई पावर की होती है और एक इंटरमीडिएट मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करती है। फिर उसके बाद वो ऑकुलर लेंस उसके बाद आपको एक फाइनल इमेज प्रोड्यूस करता है जो हाईली मैग्नीफाइड होती है। अब
बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपको दो तरह की होती है, जिनका ऑपरेटिंग स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है और उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। पहला है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो आपको यूज़ होते हैं बहुत ही थिन स्पेसिमेन को व्यू करने के लिए, जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पास करके एक प्रोजेक्शन इमेज प्रोड्यूस करते हैं। और इसका ओवरऑल वर्किंग आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का है वही होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन जो होते हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करते हैं, जो एनोड की हेल्प से फिर आपको फर्दर कंडेंसर लेंसेज से पास करता है। ठीक है, कंडेंसर लेंस उसको फिर स्पेसिमेन के यहाँ पे आपका ये स्पेसिमेन है, अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन जो प्लेस किया जाता है, वहाँ से वो फिर पास होते हुए आपको ऑब्जेक्टिव लेंस पे आता है, फिर एक इंटरमीडिएट लेंस पे आता है। ठीक, और उसके बाद फिर प्रोजेक्टर लेंस जो होता है वो फाइनली आपको इमेज को एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे हाईली मैग्नीफाइड जो इमेज होती है वो प्रोड्यूस होती है। ये यूज़ बहुत सारे अदर चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि जो आपका इंटीरियर सेल्स के इंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है वायरस में, या साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स जो कि आपको नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक से प्रिपेयर होते हैं उनको व्यू करने में, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का सेल मेम्ब्रेन में अरेंजमेंट होता है उसके लिए भी हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये वैन एंड्रीन द्वारा 1938 में बनाया गया था, और ये मेनली आपको यूज़ होता है किसी भी स्पेसिमेन के सरफेस आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करने के लिए। मतलब कि जो आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो इंटरनल डिटेल्स के लिए था, लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो आपको सरफेस आर्किटेक्चर को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। ये आपको स्ट्राइकिंग 3 डायमेंशनल व्यू देता है किसी भी स्पेसिमेन का। इसमें इसका जो वर्किंग होता है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह से डिफरेंट होता है। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन गन जो होते हैं वो आपको जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करते हैं, जो फिर आपका आता है कंडेंसर के पास, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक लेंस के पास, जो कि आपको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो स्पेसिमेन से पास होते हैं। ठीक है, फिर वो आपके स्पेसिमेन पे आते हैं। फिर ये स्पेसिमेन जो होता है आपको एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, जो कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के थ्रू आपको रिकॉग्नाइज होते हैं, और फिर वो आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ये सिग्नल्स को फिर स्कैन किया जाता है टेलीविजन सिस्टम से, जिससे कि आपको एक इमेज प्रोड्यूस होती है कैथोड रे ट्यूब पर। ठीक, तो इस तरह से इसका वर्किंग अलग था। इसमें आपको बेसिकली 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है वो आपका स्पेसिमेन प्रोड्यूस करता है, जिसको कि फर्दर जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करके एक सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज, ये बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन की इमेज प्रोड्यूस करता है। जो रिजोल्यूशन होती है वो बहुत हाई होती है, और मटेरियल्स इसमें डिस्टॉर्ट, मतलब कि किसी तरह से उनको डैमेज नहीं होता है प्रिपरेशन के टाइम। और इसमें आपको ये पॉसिबल होता है कि आप एक ग्रेटर डेप्थ तक इन्वेस्टिगेशन कर सकें, मतलब एकदम डिटेल स्ट्रक्चर आप चेक कर सकें। लिमिटेशंस ये है कि जो लाइव स्पेसिमेंस होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करके ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो अल्ट्रा थिन होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उनके पेनिट्रेशन के लिए। जो स्पेसिमेन है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपको वैक्यूम में वर्क करता है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है बनाने और मेंटेन करने में, और ये आपको बेसिकली रिसर्चर ट्रेनिंग के लिए ही रिक्वायर्ड होता है। अब है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली आपको यूज़ होता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी भी वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल इनऑर्गेनिक स्पेसिमेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल्स, लार्ज मॉलिक्यूल, बायोप्सी सैंपल्स, मेटल और क्रिस्टल्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और ये यूज़ होता है आपको
किसी भी इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल और फेलियर एनालिसिस के लिए। तो ये था अबाउट आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस, और बेसिक उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और वर्किंग कैसी होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।